नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय कथा पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये हमें मिली है ब्रह्मचर्य, राजकुमार अर्जुन की आंतरिक विजय नाम के स्रोत से। कहानी है एक युवा राजकुमार की, अर्जुन, शक्तिशाली, बुद्धिमान। हाँ, लेकिन अपनी ही इच्छाओं में कह सकते हैं फंसा हुआ था। बिल्कुल। सोचिए, जिसके पास सब कुछ हो, मतलब धन, ज्ञान, सम्मान, वो राजकुमार अंदर से एकदम खाली, बेचैन। हाँ, स्रोत बताता है कि उसकी ऊर्जा जैसे हर रात खत्म सी हो जाती थी। वो थका हुआ महसूस करता था, अपनी ही इच्छाओं के बोझ तले दबा हुआ। ये तो बड़ा विरोधाभास है ना, बाहर से इतना सफल राजकुमार और अंदर इतनी अशांति। सही कहा। ऐसा लगता था कि बाहरी जीतें उसे मन की शांति नहीं दे पा रही थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि उसकी इस बेचैनी का असल कारण क्या था और उसे समाधान कैसे मिला। ये असल में बाहरी सफलता और आंतरिक खालीपन का एक बहुत अच्छा चित्रण है। कई बार होता है ना, हम दुनिया जीतने निकलते हैं और खुद को ही हार जाते हैं। उसकी असली लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं थी, वो तो अपने अंदर ही चल रही थी, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा से। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। एक दिन महल में एक वृद्ध ऋषि आते हैं। हाँ। और कमाल की बात है कि वो अर्जुन को देखते ही उसकी तकलीफ समझ जाते हैं। बिल्कुल। और ऋषि का जो पहला वाक्य था ना, वो सीधा निशाने पर लगा। उन्होंने कहा, तुमने राज्यों पर विजय पाई है पर अपने मन पर नहीं। वाह। असली युद्ध यही है। ये सिर्फ कहा नहीं, ये तो जैसे अर्जुन की पूरी स्थिति का निचोड़ था। मन पर जीत ही असली जीत है। तो फिर ऋषि ने इस असली युद्ध को जीतने का रास्ता क्या बताया? यहीं पर ब्रह्मचर्य का विचार आता है ना? हाँ, पर शायद वैसे नहीं जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं। अच्छा। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ऋषि ने अर्जुन को इच्छाएं दबाना नहीं सिखाया। ये बहुत जरूरी बात है। उन्होंने रास्ता दिखाया ब्रह्मचर्य का, जिसका मतलब था अपनी यौन ऊर्जा, जो जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। हाँ। उसे नष्ट नहीं करना है, दबाना नहीं है, बल्कि उसे बदलना है। बदलना मतलब रूपांतरित करना है, उसे एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ, एक दिव्य शक्ति की तरफ मोड़ना है। अच्छा, तो ये ऊर्जा का दमन नहीं, ऊर्जा का उन्नयन हुआ एक तरह से। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो राजकुमार ने इसे अमल में कैसे लाया, क्या किया उसने कई चीजें की। स्रोत बताता है कि ध्यान का अभ्यास शुरू किया ताकि मन शांत हो। ठीक है। उपवास रखे शरीर को साधने के लिए, और एक खास चीज, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना सीखा। दृष्टि पर नियंत्रण? हाँ, मतलब विचार ये था कि हमारी इंद्रियां, खासकर आंखें, इनके जरिए बहुत ऊर्जा बाहर जाती है। उसे कंट्रोल करके उसने ऊर्जा को बचाना शुरू किया। मतलब ये सिर्फ शारीरिक संयम की बात नहीं थी, मन और इंद्रियों को साधने का पूरा अभ्यास था। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ? महीनों बाद अर्जुन में क्या बदलाव नजर आए? बदलाव तो स्रोत के अनुसार चमत्कारी थे। ऐसा लगा जैसे उसकी ऊर्जा का कोई बांध टूट गया हो, एक विस्फोट सा हुआ। सच में? हाँ, उसे नींद की जरूरत बहुत कम हो गई। उसका अंतर्ज्ञान, मतलब इंट्यूशन, वो बहुत तेज हो गया। चीजों को ज्यादा साफ साफ समझने लगा। ये तो हुए अंदरूनी बदलाव। क्या बाहर भी कुछ बदला? उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा? हाँ, उसके पूरे ऑरा में, उसके आभा मंडल में एक गहरा बदलाव आया। वो पहले से ज्यादा शांत हो गया, स्थिर, लेकिन साथ ही उसमें एक नई तरह की शक्ति, एक तेज झलकता था। अच्छा। लोग उसके इस शांत पर शक्तिशाली प्रभाव को महसूस करने लगे। और एक और मजेदार बात हुई। क्या? स्रोत कहता है कि अब वो सुख या आनंद के पीछे नहीं भागता था, बल्कि आनंद और शांति खुद उसकी तरफ आने लगे। जैसे अंदर की स्थिरता बाहर के हालात को भी बदलने लगी। वाह, ये तो सच में काया पलट है। स्रोत ब्रह्मचर्य को सिर्फ अर्जुन की कहानी तक ही नहीं रखता, इसे एक बड़ा संदर्भ भी देता है ना? जी हाँ, इसे संतों, योद्धाओं और योगियों का छिपा हुआ मार्ग बताया गया है। मतलब वो लोग जिन्होंने अपनी ऊर्जा को मामूली इच्छाओं से हटाकर किसी बड़े लक्ष्य या साधना में लगा दिया। और ये फिर से साफ किया गया है कि ये रास्ता डर के मारे नहीं अपनाया जाता, इच्छा के डर से नहीं। तो फिर ये एक सचेत चुनाव है, अपनी ऊर्जा को उसकी सबसे ऊंची संभावना तक ले जाने का एक संकल्प है। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण का सार क्या है, निचोड़ क्या निकाले हम? निचोड़ ये है कि ब्रह्मचर्य इस संदर्भ में अपनी ही अग्नि को, अपनी सबसे शक्तिशाली जीवन ऊर्जा को बाहर बिखेरने की जगह अंदर की ओर मोड़ने की एक प्रक्रिया है। अंदर की ओर मोड़ना? हाँ, और इसे तब तक साधना है जब तक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की ज्वाला से पूरी तरह जल ना उठे।
ये अपनी ऊर्जा को किसी ऊंचे आदर्श या लक्ष्य को समर्पित करने का विज्ञान है, कह सकते हैं। तो राजकुमार अर्जुन की कहानी से ये साफ है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक परहेज नहीं है, ये तो अपनी सबसे ताकतवर ऊर्जा को साध कर उसे एक सही दिशा देकर आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और एक गहरा सुकून पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने का बिंदु देता है जिस पर शायद सुनने वाले विचार कर सकते हैं। हाँ, कि अगर ये अंदरूनी आग, ये बदली हुई ऊर्जा जीवन के एक पहलू को इतना बदल सकती है, तो जीवन के और कौन-कौन से हिस्से हो सकते हैं जिन्हें इस केंद्रित और शक्तिशाली ऊर्जा से रोशन किया जा सकता है, सशक्त किया जा सकता है।